हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कमांड्स, यानी कि बेसिक लैंग्वेज में जो कमांड्स यूज़ होती हैं वो हमने डिस्कस करनी है। कमांड्स बेसिकली एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है जो कि डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती है, यानी कि जिनको लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है एग्जीक्यूट होने के लिए। विदाउट लाइन नंबर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑटो कमांड। ऑटो कमांड क्या होती है जी? ऑटो कमांड किस लिए यूज़ होती है? ऑटो कमांड इसलिए यूज़ होती है ताकि ऑटोमेटिकली जो है वो लाइन नंबर जनरेट हो सकें। यानी कि जैसे ही आप ऑटो लिखोगे तो लाइन नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन नंबर जनरेट होता है वो 10 होता है, 10 से स्टार्ट होती है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो चलता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि 10 से स्टार्ट हुआ है, देन आपने नेक्स्ट लाइन नंबर पे आना है तो उसमें 10 का इंक्रीज़ होगा, फिर 10 का इंक्रीज़ होगा। जैसे ही आप मूव करते जाओगे 10 10 का इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो चलती हैं, और ये ऑर्डर जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। ईच टाइम दी एंटर की इज़ प्रेस्ड, यानी कि जब जब आप एंटर की प्रेस्ड करोगे लाइन नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और उसमें अगर 10 से स्टार्ट हुई है तो उसमें ऐड जो होगा वो 10 होगा, और नेक्स्ट लाइन नंबर जो होगा वो 20 होगा। इसका सिंटैक्स क्या है जी? ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट, यानी कि ऑटो लिखा आपने, फिर लाइन नंबर लिखा और उसमें कितने का इंक्रीमेंट होना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइन नंबर 5 लिखा है और अब उसमें इंक्रीमेंट जो है वो कितने का होना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 5 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें इंक्रीमेंट भी 5 का हो, यानी कि 5 के बाद दूसरी लाइन जो है वो 10 आए, फिर थर्ड लाइन जो है वो 15 आए। तो इस तरह से ये होता है ऑटो लाइन नंबर और उसके बाद इंक्रीमेंट। ये इसका एक सिंटेक्स है। दूसरा सिंटेक्स ये है कि ऑटो के बाद आपने डॉट डालना है। डॉट जो है वो लाइन नंबर, ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन नंबर जो है वो 10 होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट जो है वो आपने उसमें ऐड कर देना है। यानी कि अगर तो 10 से स्टार्ट किया, इंक्रीमेंट आप देना चाह रहे हैं 5, तो फिर नेक्स्ट लाइन नंबर जो है वो 15 होगा, फिर इसी तरह से 20। तो ये जो है दो इसके सिंटेक्स हैं। बेसिकली जो सिंटेक्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होता है? ताकि वो बता रहा होता है कि जो कमांड है उसने किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट होना है, यानी कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। अब डेफिनेशन में ऑटो कमांड जो है वो आपने लिखनी है और इसका सिंटैक्स जो है वो लिखना है। सिंटैक्स लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे कंप्लीट, देन आपको 2 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। डेफिनेशन जो है वो इसकी एक लाइन की है, ये दो सिंटैक्स हैं, इनमें से आप कोशिश करिएगा दोनों ही कर लें, वरना कोई एक जो है वो माइंड में रख लीजिएगा। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसमें जी ऑटो इज़ यूजफुल फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम टाइप करने के लिए यूज़ होती है, बिकॉज इट रिलीव्स अस टाइपिंग द लाइन नंबर अगेन एंड अगेन। इसलिए यूज़ होती है ताकि हम लाइन नंबर जो है वो बार बार ना लिखें। मतलब एक ही दफ़ा आपने ऑटो लिखा, आगे उसमें लाइन नंबर दे दिया और उसमें इंक्रीमेंट कितना होना है वो दे दिया, फिर वो ऑटोमेटिकली जब जब आप एंटर प्रेस करोगे लाइन नंबर खुद ब खुद जनरेट होते जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसमें जो है वो बार बार उसको लाइन नंबर को लिखो, देन वो मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम होगा ये, अगर आप बार बार जो है वो मतलब जो है लाइन नंबर लिखते हो तो। स्पेसिफाई द सब सीक्वेंट इंक्रीमेंट टू द प्रीवियस लाइन नंबर, द डिफ़ॉल्ट फॉर बोथ वैल्यू इज़ 10, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 10 होती है। द पीरियड डॉट कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर लाइन नंबर, यानी कि दूसरे सिंटेक्स में जो डॉट का साइन है वो रिप्लेस किसको कर रहा है? लाइन नंबर को कर रहा है। और उसके बाद जो इंक्रीमेंट है वो कितना आपने इंक्रीमेंट अपने लाइन नंबर में करना है वो आपको बता रहा है। इफ़ इंक्रीमेंट आफ्टर द लाइन नंबर इज ओमिटेड, अगर तो इंक्रीमेंट को आप स्किप कर देते हो तो लास्ट इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड इज एन ऑटो कमांड इज एज्यूम, तो लास्ट जो आपने इंक्रीमेंट किया होगा वो जो है वो एज्यूम किया जाएगा, और फिर उस सोन जो चलेगा वो लास्ट जो इंक्रीमेंट हुआ होगा वही चलेगा। If auto generate a line number that is already being used and asterisk appears after the number to warn that any input will replace the existing line number, however pressing enter immediately after the asterisk save the line number and generate the next line number। तकरीबन ये वाला पैराग्राफ जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो इसलिए आपने इसको ऑटो कमांड इज एज्यूम तक जो है वो रखना है। ये पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि इफ़ ऑटो जनरेट अ लाइन नंबर, अगर ऑटो को कोई लाइन नंबर जनरेट करता है जो कि पहले से ही यूज़ हो रहा है तो एस्टरिस्क अपेयर होगा, उसके उस लाइन नंबर के साथ एस्टरिस्क साइन, यानी कि वो स्टार वाला साइन जो है, मल्टीप्लाई वाला साइन, वो अपेयर होगा उसके साथ आफ्टर द लाइन नंबर के बाद टू वॉन्ट डेट एनी इनपुट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लाइन। तो ये बताएगा कि जो कोई भी आप इनपुट दे रहे हैं या कोई भी जो लाइन में डाटा सेव हो रहा है वो वॉर्न करेगा कि ये उसको रिप्लेस कर सकता है। हाउएवर प्रेसिंग एंटर इमीडिएटली आफ्टर द एस्टरिस्क सेव द लाइन एंड जनरेट द नेक्स्ट लाइन नंबर। तो फिर आप क्या होगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली वो जो है न्यू लाइन नंबर जो है वो असाइन कर देगा। इससे आपका जो लाइन है या जो जो भी आपका डाटा है वो डाटा जो है वो सेव रहेगा। ऑटो इज टर्मिनेटेड बाय एंटरिंग कंट्रोल ब्रेक।
ऑटो को अगर आपने टर्मिनेट करना है कि लाइन नंबर का जो सीक्वेंस चल रहा है उसको अगर आपने रोकना है तो आप कंट्रोल ब्रेक या फिर कंट्रोल सी जो है वो प्रेस कर सकते हो। GW बेसिक विल देन रिटर्न टू कमांड लेवल, वापस वो अपने कमांड लेवल पे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लें जी। एग्जांपल ये है जी, सबसे पहले आपने ऑटो लिखा, फिर 100 जो है वो लाइन नंबर है, और उसके बाद 20। अब यानी कि जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी ऑटो 120 वाली, तो क्या होगा कि ऑटो जो है वो तो आपके पास बेसिक की कमांड है, 100 आपके पास लाइन नंबर, यानी कि जो लाइन नंबर स्टार्ट होगा वो 100 से होगा, और उसके उसमें इंक्रीमेंट कितने का होगा, 20 का इंक्रीमेंट होगा। जनरेट लाइन नंबर, ये नीचे उसने बता दिया कि 100 जो है वो लाइन नंबर, अब नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो 120 की आएगी, फिर उसमें 20 का इंक्रीमेंट होगा, फिर 140 की आएगी, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। एक एग्जांपल ये होगी। दूसरी एग्जांपल जो है वो ये, जनरेट लाइन नंबर 10। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल ऑटो लिखा तो वो लाइन नंबर 10 जो है वो जनरेट करेगा, फिर उसमें 10 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, 10 20 30 40। इसके बाद ऑटो और कोमा का साइन है और 50 है। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है वो बाय डॉट का साइन नहीं है क्योंकि रिप्लेस नहीं किया गया, लाइन नंबर को रिप्लेस नहीं किया गया। मतलब लाइन नंबर अगर डॉट का साइन होता फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लाइन नंबर जनरेट होना था। जनरेट लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन द लास्ट ऑटो, यानी कि लास्ट ऑटो में जो लाइन नंबर जनरेट हुआ है वो होगा, और ऑटो कमांड विद द इंक्रीमेंट ऑफ 50, और इसके साथ 50 का जो है वो इंक्रीमेंट होगा। ये एग्जांपल्स आपने सारी देनी है। ये समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटो। खाली अगर सिंपल आप ऑटो लिखोगे तो ये क्या करेगा जी, जनरेट लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट लाइन नंबर, करंट लाइन नंबर से स्टार्ट करेगा, लास्ट लाइन नंबर जनरेट फ्रॉम द प्रीवियस ऑटो कमांड विद द इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड टू इन द प्रीवियसली एंटर्ड ऑटो कमांड। तो ये बात वही है कि फिर वो जो आपने पीछे लास्ट जो है वो छोड़ा होगा, मतलब अगर आप कंट्रोल ब्रेक कर दे तो लास्ट आपने जो भी लाइन नंबर छोड़ा होगा या उसमें जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो छोड़ा होगा ये, और उसके बाद फिर आप उसे ऑटो करोगे तो वो दोबारा से वही पीछे वाला सीक्वेंस यानी कि लास्ट सीक्वेंस जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो बच्चों जी ये है आपके पास, ये आपने ज़रा अच्छी तरह से करना है। सो थैंक यू सो मच।